नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। बिहार की राजनीति में क्या हलचल चल रही है, इसके बारे में कुछ भी विश्वासपूर्वक कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी नज़रों से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन ओझल है। साफ साफ आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा। वरना बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहे जाने वाले इलाके में, जहां पूरा का पूरा मीडिया है, उसके दफ्तर हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, खबरें आखिर सामने क्यों नहीं आती? आपने अब तक सुना होगा, जाना होगा, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों से घर घर मिलने नहीं जाते हैं। भारत में अब तक कम से कम इस तरह की राजनीतिक परंपरा नहीं देखी गई थी। जैसे राष्ट्रपति सबसे मिलने उनके घर नहीं जाते। यह तो वही बात हुई कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेताओं से मिलने उनके घर जाने लगे, और अगर कोई सवाल करे तो वह कह दें यह शिष्टाचार भेंट है या व्यक्तिगत भेंट है। जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो बहुत कुछ संविधान के अनुरूप करना होता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए, तब भी इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। उसके बाद अब बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार आरिफ मोहम्मद खान मिल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से वह मिलने उनके घर गए। उसके बाद फिर दोनों ओर से सफाई दी गई, पुरानी मुलाकातों की बात की गई, मित्रता की बात की गई। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी मर्यादा का, परंपरा का, या जो राजनीतिक परंपराएं हैं, राजनीतिक शिष्टाचार है, प्रोटोकॉल है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को इनकी परवाह नहीं। आप इस बात पर नज़र रखिएगा कि बिहार में ज़रूर कुछ होने वाला है। राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति जब घर घर नेताओं से मिलने जा रहे हैं तो इसका लक्ष्य एकदम साफ है। ऐसा लगता है कि बिहार में बिखरी हुई बीजेपी को एकजुट करने का काम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा गया है। आप जानते होंगे कि आरिफ मोहम्मद खान भारत की राजनीति के पुराने नेताओं में से हैं। इस वक्त जितने प्रमुख वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी से उनके एक ज़माने में संपर्क रहे हैं, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हों, चाहे रविशंकर प्रसाद हों, या दूसरी पार्टियों में भी जो नेता हैं, उन सभी को आरिफ मोहम्मद खान बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी विद्वत्ता की, उनके तमाम संपर्कों पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले आरिफ मोहम्मद खान को भले ही राज्यपाल बनाया गया हो, लेकिन राज्य में बीजेपी को एकजुट करने का काम जैसे उनको ही दिया जा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न आयामों को वह अच्छे से परखने का काम कर रहे हैं, ताकि जब वह केंद्र को रिपोर्ट दें तो उनकी रिपोर्ट बहुत ज़मीनी हो और उसमें ज़मीन की सच्चाई हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि राज्यपाल का काम बिल्कुल भी यह नहीं है। राज्यपाल का काम राज्य की स्थितियों पर नज़र रखना है। राज्यपाल का काम राज्य में राजनीति करना नहीं है। बिहार में चुनाव होने हैं, इसके लिए विपक्ष है, पक्ष है, और एक ऐसे राज्य में जहां बीजेपी खुद सत्ता का हिस्सा है, इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं कही जा सकती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से
कुछ न कुछ होने वाला है, इस पर नज़र रखिएगा। नमस्कार।